हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द चैप्टर दैट इज टिश्यू। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोग ने एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। और जिस एनिमल टिश्यू में हम लोग ने सबसे पहला टिश्यू दैट इज कॉल्ड द एपिथेलियल टिश्यू उसके बारे में डिस्कस कर लिया। और एपिथेलियल टिश्यू में हम लोग ने शेप के आधार पर, यानी किस टाइप का सेल्स प्रेजेंट रहता है उसके आधार पर स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनार, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में डिस्कस किया। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द मस्कुलर टिश्यू। तो अब हम लोग इसमें बात करें कि मस्कुलर टिश्यू बोलते किसको हैं, क्या चीज से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज मेड अप ऑफ मसल्स। ठीक है, ये मसल से मिलकर बना हुआ है। और ये जो मसल्स है ये बना होता है स्पेशलाइज्ड इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल्स फाइबर। तो दिस मसल्स consist of consist of highly specialized specialized elongated muscles, elongated cells, जिसको हम लोग बोलते हैं मसल्स फाइबर। ठीक है, मसल्स फाइबर। ठीक है, और इस मसल्स फाइबर से मिलकर क्या बना हुआ है, मसल्स बना हुआ है। और मसल्स से मिलकर मस्कुलर टिश्यू बना हुआ है। तो ये जो मस्कुलर मसल्स फाइबर है ये क्या बोल रहे हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स है। तो ये स्पेशलाइज्ड किस फॉर्म में, क्या चीज है, तो दिस मसल्स फाइबर हैव द दिस मसल्स फाइबर हैव द कैपेबिलिटी हैव द कैपेबिलिटी किसके लिए, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मतलब इस मसल्स फाइबर के पास क्या है प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का फीचर्स है। और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस मस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड एज, या हम लोग बोल सकते हैं दिस मस्कुलर टिश्यू इज ए कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू। इसीलिए हम लोग इस मस्कुलर टिश्यू को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स का मतलब समझ रहे हैं। लेट सपोज मान ली कि ये इतना बड़ा एक यूनिट है, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्शन इधर से और इधर से इस पर फोर्स लगे तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर इतना हो गया। ठीक है, तो इसको बोल दिए कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या हो गया, इतना ओरिजिनल साइज से साइज रिड्यूस हो गया। ठीक है, और ये रिलैक्स करेगा तो फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अपने पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो इसके पास मसल्स फाइबर के पास कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी है। क्योंकि मसल्स फाइबर से मिलकर मसल्स बनता है, और मसल्स फाइबर्स पूरा ढेर सारा मसल्स फाइबर यूनाइट होकर मस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। मतलब मस्कुलर टिश्यू के पास भी क्या प्रॉपर्टी हो गई, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी हो गई। इसीलिए हम लोग मस्कुलर टिश्यू को क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये मस्कुलर टिश्यू, अब ये कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है, यानी मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर है, तो ये क्या कर सकता है, तो दिस कैन, यानी मस्कुलर टिश्यू कैन ब्रिंग द मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स, और साथ साथ क्या करेगा, लोकोमोशन ऑफ द बॉडी भी करेगा, एंड लोकोमोशन ऑफ बॉडी, लोकोमोशन ऑफ बॉडी। यानी लोकोमोशन का मतलब क्या हुआ, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट होना, जिसमें डिस्टेंस कवर अप होता हो, उसी को लोकोमोशन वो बोलते हैं। मतलब अगर आप अपने घर से बाहर की तरफ रोड पर कहीं जाइए तो आप एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उसी को लोकोमोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका काम है। अब इसका स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी इसका फंक्शन, लोकेशन और स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग मसल्स जो है वो तीन टाइप का आइडेंटिफाई किया गया है। क्या बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर, दियर लोकेशन एंड फंक्शन,
मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा? तो एक हो गया हमारा सबसे पहला जो है दैट इज कॉल्ड द अनस्ट्राइटेड मसल्स। अनस्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। दूसरा मसल्स हो गया स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स। और तीसरा मसल्स हो गया हम लोग को कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो 3 टाइप के मसल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मसल्स है दैट इज द अनस्ट्राइटेड मसल्स। तो देखिए अनस्ट्राइटेड मसल्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, कैसे कैसे नाम पड़ा है। तो देखिए अनस्ट्राइटेड, स्ट्राइएशन का मतलब होता है क्या कि स्ट्राइएशन का मतलब होता है कि एक कुछ इस तरीके से अरेंज्ड माइक्रोफिब्रिल्स अपने आप को अरेंज रखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइएशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इस मसल्स में स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं रहता है, मतलब किसी टाइप का ये स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर नहीं प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको अनस्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात हम लोग अनस्ट्राइटेड मसल्स की बात कर रहे हैं, और इसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि दिस मसल्स यानी अनस्ट्राइटेड मसल्स इज लॉन्ग, नैरो एंड स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, ठीक है। लॉन्ग नैरो स्पिंडल शेप, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? तो इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तो ये लॉन्ग हो गया, नैरो हो गया, और क्या हो गया स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप किसको बोलेंगे? तो स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है, बीच में सेंटर में क्या रहेगा, मोटा रहेगा, और दोनों एंड के तरफ क्या रहेगा, टैपरिंग एंड रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं टैपरिंग एंड, ठीक है ना, पॉइंटेड एंड जिसको बोल रहे हैं, टैपरिंग एंड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे शेप को हम लोग बोलते हैं स्पिंडल शेप बोलते हैं, टैपरिंग एंड। इसके पास सेंटर में लोकेटेड क्या रहेगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग बात कर लिए इसका शेप के ऊपर। और इसके अंदर, अच्छा न्यूक्लियस के अंदर में और क्या चीज प्रेजेंट रहेगा, 2 चीजें प्रेजेंट रहेगी। जैसे ये हम क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा इसका मेम्ब्रेन, जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, सार्कोलेमा बोलते हैं, सार्कोलेमा। और सार्कोलेमा के अंदर में क्या प्रेजेंट रहेगा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। तो चूंकि यहाँ मसल्स फाइबर में, मसल्स फाइबर के मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं सार्कोलेमा, तो सार्कोलेमा के अंदर में जो भी चीज मटेरियल्स प्रेजेंट रहेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, सार्कोप्लाज्म बोल देते हैं, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। अब सार्कोप्लाज्म के अंदर में पतला पतला इस तरीके से फाइबर्स ढेर सारा प्रेजेंट रहेगा, और इस फाइबर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस फाइबर को हम लोग बोल रहे हैं मायोफिब्रिल्स बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स। यानी ये जो स्मूथ मसल्स है, अनस्ट्राइटेड मसल्स है, उस सेल के अंदर में मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या अब देखते हैं कि अब इसके बाद क्या हम लोग बोल रहे हैं कि इसके ऊपर किसी टाइप का स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं रहता है। तो देखिए लिखिए यहाँ पर अनस्ट्राइटेड मसल्स, अनस्ट्राइटेड मसल्स, इसका शेप तो हम लोग देख लिए कैसा है। अब क्या बोल रहे हैं कि दिस अनस्ट्राइटेड मसल्स हैव नो स्ट्राइएशन, नो स्ट्राइएशन। तो नो स्ट्राइएशन, किसी तरह का स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हमको देखने मिलेगा, स्मूथ देखने मिलेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड अनस्ट्राइटेड मसल्स इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड क्या चीज, स्मूथ मसल्स बोलते हैं इसको, स्मूथ मसल्स, ठीक है। स्मूथ मसल्स क्यों बोले ये समझ में आ गया।
अब ये जो काम क्या करता है, ये काम क्या करता है, अपने आप काम करता है। ये किसी इच्छा के अनुसार, जैसे अगर हम लोग चाहें, सोचें कि अगर हम लोग पानी अगर पी रहे हैं या चावल वगैरह या कुछ खाना खा रहे हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, ओसोफेगस से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पर, स्टोमक में, और स्टोमक से फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है स्टोमक, तो फिर चला जाता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो वो डाइजेशन या फिर जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारा एसोफेगस, वो हमारे इच्छा पर, हमारे चाहने पर काम नहीं करता है, वो अपने आप इंडिपेंडेंटली काम करता है। इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं, सो अनस्ट्राइटेड मसल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, अच्छा। अब इसका लोकेशन की बात किया जाए तो लोकेशन कहाँ पर है, तो हमारे विसरल ऑर्गन्स में पाया जाता है। विसरल ऑर्गन्स का मतलब क्या हुआ कि दिस इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जहां पर भी, जैसे स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, इन सभी के जो वॉल होता है उसमें हम लोग को ये पाया जाता है। तो विसरल ऑर्गन्स में पाया जाता है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में पाया जाता है, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, विसरल मसल्स बोलते हैं, विसरल मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, यानी अनस्ट्राइटेड मसल्स को हम लोग क्या बोल दिए, तो स्मूथ मसल्स भी बोल सकते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोल सकते हैं, विसरल मसल्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है, अच्छा। अब इसमें और क्या देखते हैं कि इसमें किसी तरीके का कोई इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होता है। दिस unstriated muscles do not have intercalated disc, intercalated disc। अब इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है, तो इंटरकैलेटेड डिस्क इज द प्लेस ऑफ फ्यूजन, यानी दो फाइबर्स, तीन मसल्स आपस में जुड़ रहा है, उस जुड़ने वाले पॉइंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क आर द प्लेस ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन वाले प्लेस इसमें नहीं प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसके पास इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं रहता है। और ये प्रेजेंट इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा, तो हम लोग आने वाले मसल्स जिसमें कार्डियक मसल्स की बात करेंगे तो उसमें हम लोग को इंटरकैलेटेड डिस्क मिलेगा। अब बात करते हैं क्या कि ये अनस्ट्राइटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स पाया कहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो पाया कहाँ पर जाएगा, मतलब लोकेशन की बात करेंगे। लोकेशन में अभी हम लोग जस्ट क्या बोले कि दिस इज फाउंड इन द विसरल ऑर्गन्स, और कहाँ पर विसरल ऑर्गन्स में, तो फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विसरल ऑर्गन्स भी बोलते हैं, विसरल्स ऑर्गन। ठीक है, जैसे मतलब लाइक स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन बोले, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, इन सभी में प्रेजेंट रहता है ब्लड वेसल्स, वेसल्स। ठीक है, इन सभी में ये प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं कि इसका लोकेशन हो गया, फंक्शन क्या काम करेगा, फंक्शन क्या कर सकता है, काम क्या करेगा। तो जाहिर सी बात है, हम लोग अगर देखा जाए कि एसोफेगस का काम क्या है, फूड का ट्रांसपोर्ट करवाना। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है कि वो फूड को डाइजेस्ट करना और वहां से एब्जॉर्ब करना। ब्लड वेसल्स का काम क्या है, ब्लड को फ्लो करवाना। तो वो हमारे इच्छा पर नहीं काम करेगा, वो इनवॉलेंट्री काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या, अब ओवरऑल मसल्स की बात करते हैं, तो मसल्स का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, रिलैक्सेशन, यही काम है। तो मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि दिस अंडरगो, यानी द स्मूथ मसल्स अंडरगो स्लो and prolonged contraction, contraction, which are
involuntary, that is do not, that is not under on controls, ठीक है, that is not under one's on control, वो अपने इच्छा से काम करेगा, है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे, इसका लोकेशन भी देख लिए, फंक्शन भी देख लिए, और ये अपने आप इंडिपेंडेंटली काम करते रहता है, तो जल्दी थकता भी नहीं है। कभी सुने कि स्मॉल इंटेस्टाइन काम करने से मना कर दिया, या ये क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स काम करने से मना कर दिया, या स्टोमक काम करने से मना कर दिया? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि these muscles do not get tired, ये थकता नहीं है, tired easily, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, इस तरीके से हम लोग देख लिए क्या चीज, स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, अनस्ट्राइटेड मसल्स के बारे में डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे मसल्स फाइबर या मसल्स की बात करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। अब स्ट्राइटेड मसल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या, स्ट्राइटेड का मतलब सबसे पहले क्या होगा, इसमें स्ट्राइएशन हम लोग को देखने को मिलेगा, एक धागा जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसको और क्या बोलते हैं, दिस स्ट्राइटेड मसल्स इज ऑल्सो नॉन एज वॉलेंट्री मसल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। ये यानी ये वॉलेंट्री मतलब हमारे इच्छा पर काम करेगा, हम चाहेंगे तो ये काम करेगा, हमारे सोचने पर काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जैसे हम लोग क्या देखते हैं, अगर हमको हाथ मूव करवाना है तो हम चाहेंगे हाथ को मूव करवाना, इसीलिए ये काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि ये मसल्स हड्डी से जुड़ा हुआ है, स्केलेटन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और क्या बोल दिए, इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्राइटेड सिंपली मसल्स, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसका मसल्स फाइबर इज इलोंगेटेड, मसल्स फाइबर इज इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल, अब इलोंगेटेड तो यहाँ पर हो गया, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंड्रिकल कैसा रहता है, अभी हम लोग डायग्राम भी देखते हैं, सिलेंड्रिकल, एंड सबसे बड़ी बात अनब्रांच्ड फॉर्म में रहता है, इसका कोई ब्रांच नहीं देखने को मिलेगा, जैसा हम लोग को आगे कार्डियक मसल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, हम लोग जैसे अनस्ट्राइटेड मसल्स में क्या बोले थे कि जो न्यूक्लियस रहता है सेंट्रली प्लेस रहता है, वहां पर एक न्यूक्लियस का जिक्र किए थे, वहां पर ये नहीं बोले थे कि ढेर सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दिस स्ट्राइटेड मसल्स हैव द मल्टी न्यूक्लिएट, हैव मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, इसमें ढेर सारा मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो ये हम लोग का मसल्स फाइबर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्राइएशन प्रेजेंट रहेगा, स्ट्राइएशन क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से धागा इसमें देखने को बीच बीच में मिलेगा, तो इसीलिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइएशन बोलते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्राइएशन बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में हम लोग को एक न्यूक्लियस मिल गया, ये हो गया न्यूक्लियस, तो ये स्ट्राइएशन इस तरीके से हम लोग को बहुत जगह देखने को मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। और न्यूक्लियस भी इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलेगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है कि जो स्ट्राइएशन बना रहा है, जो स्ट्राइएशन बना रहा है, मतलब ये वाला जो एरिया बना रहा है,
इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोग को डार्क जैसा दिखेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डार्क बैंड बोलते हैं, डार्क बैंड। या इसको हम लोग सिंपली तौर पर देखा जाए तो इसको हम लोग ए बैंड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला एरिया को देखिए, किस एरिया को देखिएगा, इस एरिया को देखिए, ये वाला एरिया यहां से यहां तक का एरिया क्या है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। खाली है मतलब कि हम लोग को बड़ा आसानी से दिख जाएगा, तो इस बैंड को हम लोग बोलते हैं लाइट बैंड बोलते हैं, लाइट बैंड। या इसको शॉर्ट में हम लोग आई बैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इसमें क्या क्या देख लिए, इसमें स्ट्राइटेड मसल्स में स्ट्राइएशन सबसे पहले हम लोग को दिखेगा, ठीक। उसके बाद न्यूक्लियर, ढेर सारा न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब जहां पर स्ट्राइएशन बन रहा है वो हम लोग को डार्क बैंड बन गया, और जहां पर स्ट्राइएशन नहीं दिख रहा है वो उस बैंड को हम लोग लाइट बैंड बोल दिए। क्लियर है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब देखिए क्या चीज, तो इसका मतलब क्या हम लोग बात किए कि एक डार्क बैंड है, ये डार्क बैंड हो गया, लाइट बैंड हो गया, फिर डार्क बैंड हो गया, मतलब डार्क बैंड लाइट बैंड अल्टरनेट फॉर्म में हम लोग को दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि देयर फाउंड लाइट बैंड एंड डार्क बैंड इन अल्टरनेटिव फैशन, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं अल्टरनेट अल्टरनेट अल्टरनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड, डार्क डार्क बैंड इज प्रेजेंट, ठीक है। और क्या देखना है, और क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अब देखिए इसमें एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड द सार्कोमेयर। अब सार्कोमेयर क्या है, तो सार्कोमेयर क्या है कि ये अगर देखा जाए ये हमारा स्ट्राइएशन जो है एक बीच से जुड़ा हुआ रहता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं जेड लाइन बोलते हैं, जेड लाइन। तो मतलब ये भी डार्क बैंड है तो इसमें भी हम लोग को जेड बैंड, जेड लाइन दिखेगा, ये जेड लाइन हो गया। तो दो जेड लाइन के बीच का जो दूरी रह गया उसको हम लोग बोलते हैं एक सार्कोमेयर, यानी एक यूनिट बोलते हैं। ये दो जेड लाइन के बीच का जो दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमेयर बोलते हैं। और सार्कोमेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ए कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट। कौन सा, सार्कोमेयर। कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट का मतलब क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो डार्क बैंड का जो ये जो स्ट्राइएशन दिख रहा है ये इधर के तरफ कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में मूव करेगा, ये इधर के तरफ मूव करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर से जब रिलैक्स करेगा तो ये फिर से अपने पोजीशन पर आ जाएगा। इसीलिए ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि जैसे हम लोग मसल्स फाइबर, स्मूथ मसल्स फाइबर में हम लोग सार्कोलेमा की बात किए थे और सार्कोप्लाज्म की बात किए थे, तो यहाँ पर भी हम लोग को सार्कोलेमा प्रेजेंट रहेगा, हैव सार्कोलेमा, सार्कोलेमा, ठीक है। और क्या नहीं रहेगा, इसके पास भी इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं रहेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं नो इंटरकैलेटेड डिस्क इज फाउंड, ठीक है। डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क सिंपली तौर पर याद रखे तो वो कहां पर देखने को मिलेगा, वो हम लोग को कार्डियक मसल्स में देखने को मिलेगा। बाकी जो दोनों मसल्स है, स्ट्राइटेड मसल्स या नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, यानी स्केलेटल मसल्स या स्मूथ मसल्स, उन दोनों में हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज कि कहां पर पाया जाएगा, लोकेशन कहां पर है। चलिए लोकेशन देख लेते हैं कहां पर पाया जाएगा। हम लोग क्या बोले कि ये मसल्स अटैच रहता है स्केलेटल सिस्टम से, तो जहां पर भी हड्डी या स्केलेटल दिखेगा वहीं पर ये पाया जाएगा। मतलब दिस इज प्रेजेंट अटैच्ड टू द बोन्स, अटैच्ड टू द बोन्स और skeleton of body, ठीक है, like muscles of
फेस, नेक, आर्म्स, यही सब, लेग्स, यही सब एटसेट्रा लिख देते हैं यहाँ पर। इन सभी में हम लोग को क्या है, मसल्स पाया जाता है, ये स्केलेटल मसल्स पाया जाता है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं फंक्शन का कि इसका काम क्या हो सकता है, फंक्शन फंक्शन क्या हो सकता है, तो हम लोग को मूवमेंट में ये हेल्प कर रहा है। तो मतलब दिस अंडरगो द रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, अंडरगो रैपिड बहुत जल्दी जल्दी, जैसे हम लोग को हाथ घुमाना या बार बार फोल्ड करना है तो क्या होता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है। तो अंडरगो रैपिड एंड फास्ट contraction which is voluntary in nature। वॉलेंट्री मतलब ये हमारी इच्छा पर काम करता है। और दूसरा काम क्या हो सकता है कि ये बहुत जल्दी थक जाता है, बार 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 ये ऐसे ही आप दौड़िए, दौड़ने के बाद क्या देखते हैं, कुछ दूर जाने के बाद थक जाते हैं, क्यों, क्योंकि आपका मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट, फास्टली कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होने के कारण बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज कि these muscles get tired easily and need क्या चीज, रेस्ट। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, हम लोग देख लिए स्केलेटल मसल्स देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे जो थर्ड टाइप का मसल्स है, दैट इज कॉल्ड द कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स क्यों कार्डियक नाम दिया गया, तो ये मसल्स सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स बोलते हैं। तो हार्ट में पाया जाता है इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट मसल्स। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो इसका सेल्फ इलोंगेटेड, लंबा रहता है, जाहिर सी बात है सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा, सिलेंड्रिकल इन शेप, और ब्रांच्ड रहेगा। हम लोग स्केलेटल मसल्स में क्या बोले थे, अनब्रांच्ड रहेगा, पर यहाँ पर क्या रहेगा, ब्रांच्ड फॉर्म में रहेगा। अब ब्रांच्ड में है तो मतलब कि ये कैसा दिखना शुरू कर जाएगा, फॉर्म्स नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट या नेटवर्क लिख दीजिए, नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, 1 और 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेगा, 1 और 2 न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई प्लूरल फॉर्म में, एक से ज्यादा न्यूक्लियस रहता है तो उसको न्यूक्लियाई बोल देते हैं। इन बिटवीन द 2 इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, इसके ऊपर इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है। और क्या प्रेजेंट रहेगा, सार्कोलेमा तो सब में प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। तो अब हम लोग बोलते हैं क्या कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है। ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग देख लीजिए। इस टाइप से स्ट्रक्चर है। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग को इस टाइप से एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। ठीक है। इसको, तो ये हो गया क्या चीज, इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क। न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। इसके अलावा बीच बीच में इधर उधर क्या रहेगा, फेंट फॉर्म में हम लोग को स्ट्राइएशन देखने को मिलेगा, फेंट बहुत हल्का सा दिखने को मिलेगा, फेंट स्ट्राइएशन इज प्रेजेंट। ठीक है। दिस इज कार्डियक मसल्स। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि पाया कहां पर जाएगा, तो दिस इज प्रेजेंट ओनली इन दी, कहां पर, हार्ट में। तो अगर लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन, तो दिस इज प्रेजेंट ओनली इन द वॉल ऑफ, ओनली इन द
वॉल ऑफ हार्ट। ये सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है, इसलिए तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हार्ट मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग फंक्शन की बात करते हैं, क्या काम करना है, तो हम लोग जानते हैं क्या चीज, कि हार्ट कभी थकता है, नहीं थकता है। मतलब ये लगातार इनवॉलेंट्री काम करता है। मतलब कि ये जो कार्डियक मसल्स है, ये दोनों का प्रॉपर्टी रखे हुए, कैसा, स्मूथ मसल्स यानी इनवॉलेंट्री काम भी करना है, और कार्डियक ये स्केलेटल मसल्स के जैसा क्या हो गया, सिलेंड्रिकल शेप में हो गया। चलिए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फंक्शन के बारे में, कि दिस अंडरगो कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस इनवॉलेंट्री एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। रिदमिक का मतलब एक समान रूप से काम करता हुआ रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ, पूरा जिंदगी भर। थ्रू आउट मतलब, थ्रू आउट लाइफ का मतलब कि एक बार हार्ट रुका मतलब आप मर गए। इसलिए बोल रहे हैं कि ये क्या काम करता है, अंडर को कॉन्टिन्यूअस इनवॉलेंट्री, अपने आप काम करता है। तो इनवॉलेंट्री किसका हम लोग फंक्शन देख रहे थे, स्मूथ मसल्स के बोल रहे थे। तो स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री काम कर रहा है, और इसका शेप कैसा है, सिलिंड्रिकल इन शेप है। मतलब कि ये जो कार्डियक मसल्स है, दिस इज दी इन प्रॉपर्टी बोल रहे हैं कि ये दोनों टाइप का मिक्सचर है, कैसा, स्मूथ मसल्स का भी और स्केलेटल मसल्स का भी। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री काम कर रहा है, और स्केलेटल मसल्स की तरह सिलेंड्रिकल है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, कि ये इसका काम क्या हो गया, कि कॉन्टिन्यूअस इनवॉलेंट्री रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करेगा, और पूरा जिंदगी भर यानी थ्रू आउट लाइफ काम करेगा। और क्या बोलते हैं, कि दिस गेट टायर्ड, कभी कभार देखते हैं कि थक जाता है, दिस गेट टायर्ड, थक जाता है, एंड हेल्प्स इन हेल्प इन पंपिंग ऑफ ब्लड इन हार्ट। ठीक है, यही इसका फंक्शन है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस किया, और हम लोग देखें कि जनरली तीन टाइप का मसल्स हम लोग को देखने को मिलता है, अनस्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स का फंक्शन स्पेशलिटी क्या है, कि सिर्फ ये हार्ट में मिलता है। ठीक उसी तरीके से अनस्ट्राइटेड मसल्स इनवॉलेंट्री काम करता है। तो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है वो अपने आप काम करता है, वो हमारे इच्छा पर, हमारे सोचने, हमारे कहने पर काम नहीं करता है। इसलिए अनस्ट्राइटेड मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, और उसमें किसी तरीके का स्ट्राइएशन नहीं रहता है, इसलिए उसको स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से स्ट्राइटेड मसल्स, इसमें स्ट्राइएशन प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। क्योंकि हमारे इच्छा पर काम करता है ये, तो इसलिए इसको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। और ये मसल्स हमारे स्केलेटन सिस्टम से, बोन से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट डे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है।